एनी, एनी, बाहर आओ। एनी। शफीक साहब, ये आप मेरे घर में खड़े होकर किस लिए शोर मचा रहे हैं? मैं अपनी बेटी को बुला रहा हूं और उसका मुझे पूरा हक है। एनी। जी बाबा। सॉरी बाबा, मैं कमरे में थी। उमर को लेकर आओ और फौरन हमारे साथ चलो। कोई जरूरत नहीं है इस घर में रहकर मजीद बेइज्जती करवाने की। आप इस तरह एनी और मेरे पोते को नहीं ले जा सकते। पोता? वो पोता जिसको आप एक यतीम से ज्यादा नहीं समझती, उससे ज्यादा उसको दर्जा नहीं देती, बल्कि उसको अपने घर के लिए बदशगुनी समझती है। ये मेरे घर का मामला है और इसमें मैं आपको दखल अंदाजी की इजाजत नहीं दे सकती। आपके घर का मामला है तो फिर ठीक है, ये भी मेरी बेटी है और इसको मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूं। और इस बात के लिए मुझे आपसे इजाजत की जरूरत नहीं है। बाबा, आप इस वक्त बहुत गुस्से में। मैं नहीं चाहती कि जल्दबाजी में कोई गलत फैसला हो जाए। हम आराम से अंदर बैठ के भी बात कर सकते। बस मैं अब इस घर में एक सेकंड और नहीं टिकूंगा, बहुत हो गई। तो शौक से जाइए, किसने रोका है आपको? और भूली तो मैं भी नहीं हूँ किस तरह से मेरी बहन पर हाथ उठाया गया। सुना नहीं है एनी? तुम्हारे बाबा ने क्या कहा? उमर को लेकर आओ और चलो हमारे साथ। अंकल, आंटी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज आप जज्बाती फैसला ना करें। और ये सब वक्ती परेशानियां हैं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या क्या जिल्लतें और सोबतें नहीं सही मेरी बेटियों ने इस घर के अंदर। मजीद ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे मैंने इस दिन के लिए पैदा नहीं किया था, मैंने तालीम दिलाई थी इनको सोबतें सहने की, मैंने तरबियत नहीं दी थी। ससुराल वालों का हौसला तभी बढ़ता है जब बेटियां जो हैं वो बेजा जुल्म बर्दाश्त करती हैं। और मेरी बेटियां लावारिस नहीं हैं, उनका बाप अभी जिंदा है। इतना ही जुल्म हो रहा है आपकी बेटियों पर तो ले जा सकते हैं आप अपनी बेटियों को, लेकिन सिर्फ एनी को, उमर को नहीं। और एमल भी औलाद पैदा करने के बाद आ जाएगी आपके घर। बच्चा हमारे पास रहेगा। अरे रखिए अपनी बेटियां अपने घर। आप वाकई बहुत जालिम हैं। दूसरों की बेटियों के ऊपर जुल्म करते वक्त शायद आप भूल जाती हैं कि आपके आगे भी एक बेटी है। आप मेरी बेटी को बद्दुआ दे रहे हैं? हरगिज़ नहीं, बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं। ठीक है, मेरा बेटा नहीं है, लेकिन अगर होता तो आप देखती कि मैं अपनी बहू के साथ किस किस्म का सलूक रवा रखता हूं। अरे सब कहने की बातें हैं, और आपकी बेटियों के साथ भी यहाँ कोई जुल्म नहीं हो रहा। ऐशो आराम के साथ मलका बनकर रह रही हैं यहाँ, वरना 2 दिन भी ना टिकती इधर। मम्मी प्लीज आप अपने कमरे में जाएं, मैं बात करता हूँ अंकल से। इनसे बोलो इन्हें इज्जत से बुलाया था, इज्जत से चले जाएं। सॉरी अंकल, मम्मी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तुम किस बात की माफी मांग रहे हो? तुमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे तो ये बर्दाश्त करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं बेटियों का बाप हूं। ठीक है, अगर तुम यहां पर रहना चाहती हो तो रहो, लेकिन ये याद रखना कि तुम्हारे बाप का घर मौजूद है और उसके दरवाजे हर वक्त तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। जब दिल चाहे तुम्हारा चली आना। चलो सही। अंकल, रात हो चुकी है, इस टाइम पे आपका अकेले ड्राइव करके जाना ठीक नहीं है। आप एक काम करें, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, वो आपको छोड़ाएगा और आपकी गाड़ी मैं खुद लेकर आऊंगा कल, ठीक है? नहीं, मुझे अभी अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी है कि मैं ड्राइव कर सकूं। जिंदगी की गाड़ी चला रहा हूं तो 4 पहियों वाली गाड़ी भी चला लूंगा। अंकल आप बहुत बहादुर हैं, अल्लाह आपको हिम्मत और सेहत अता फरमाए। आमीन। चलो जरीन। जी। सोचो इतनी सी बात पर इतना तमाशा हो गया।
मैं तो सोच रही हूँ जब एमल की बात घर वालों को पता चलेगी तो कितना बड़ा तूफान आ जाएगा। तुम परेशान मत हो यानी, हम संभाल लेंगे, हमेशा संभालते ही तो आए हैं।